बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह से मांगो ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सब की परेशानी, तकलीफ़, दर्द ख़त्म करके ज़िंदगी में आसानी पैदा करे और हमारे सगीरा कबीरा गुनाह को माफ़ फरमा दे। आमीन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गैरों से मांगने पर सिर्फ ज़िल्लत मिली, प्यारे अल्लाह से मांगने पर बहुत इज्जत मिली। हज़रत अली ने फरमाया, जो अल्लाह रात के अंधेरे में दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिरने नहीं देता, वो भला इंसान को कैसे बेमददगार छोड़ सकता है। हज़रत अली ने फरमाया, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली का इरशाद है कि जो हम सोचते हैं होता नहीं, और जो होता है उसका इल्म नहीं, और जो होगा वह बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह। हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह से कभी ना उम्मीद ना होना, क्योंकि हर रात के बाद एक रोशन दिन आना होता है। प्यारे दोस्तों, आप अल्लाह को पुकारो, उनसे मांगे, क्योंकि अल्लाह कहता है, मुझे पुकारो मैं दूंगा, तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, मैं सुनूंगा तुम्हें। तुम किसी और से ना मांगो, किसी को शामिल ना करो। बस एक बात बताओ, जब तुम किसी इंसान से मांगते हो तो क्या वो खुश होता है? नहीं ना, बल्कि उसे तो नागवार गुजरता है, चाहे वो जाहिर करे या ना करे। हाँ, कुछ लोग जाहिर कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम समझ नहीं पाते, हमें तकलीफ़ नहीं होती, हमें बेइज्जती महसूस नहीं होती। होती है दोस्तों, तकलीफ़ भी बेइज्जती भी, मगर हम बेबस होते हैं, मजबूर होते हैं, इसीलिए चाहकर कुछ नहीं कर पाते। मगर दोस्तों, अल्लाह ताला तो खुद कहते हैं, मुझसे मांगो मैं अता करूँगा, जो चाहे जितना चाहे उतना मांगो। मेरे अल्लाह को कभी नागवार नहीं गुजरता, बल्कि वो तो खुश होता है कि मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है। दोस्तों, वो तो ना मांगने पर नाराज़ होता है। इसीलिए ये जो झोली है ना, वो सिर्फ अल्लाह के सामने ही फैलाओ। उनसे लेने के बाद किसी से लेना नहीं पड़ता। वो सखी है, वो तो सारे जहां का मालिक है, वो तो शहंशाह है। वो चाहे जितना अता कर दे, चाहे जितने लोगों को अता कर दे, मगर उसके खजाने में कभी कमी नहीं आती। नबी पाक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ अपने अल्लाह से मांगो। हर वो चीज़ मांगो जो तुम किसी से नहीं मांग सकते, जो तुम किसी से नहीं कह सकते। हर वो चीज़ जो दुनिया का कोई इंसान नहीं दे सकता, वो भी मेरा अल्लाह दे देगा। बस तुम मांगो तो सही, तुम हाथ फैलाओ तो सही। हज़रत अली ने फरमाया, जब लगे तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वह है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। हज़रत अली ने फरमाया, मोहब्बत उससे करो जो आपको अल्लाह के करीब कर दे, वो मोहब्बत ही क्या जो आपको अल्लाह से दूर कर दे। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली का इरशाद है कि सिर्फ दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरा वो जिन्हें माँ की दुआएं मिलती हैं। हज़रत अली ने फरमाया, अगर तुम्हें कोई अपनी ज़रूरत के वक्त याद करता है तो परेशान मत हो, बल्कि फ़क्र करना कि उसे अंधेरों में रोशनी की ज़रूरत है और वो तुम हो। हज़रत अली का इरशाद है कि जब तुम कुछ भी ना कर सको तो अपनी दुआओं में इजाफ़ा कर दो, क्योंकि अल्लाह के सिवा तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता। हज़रत अली का इरशाद है, गमों के कांटों और दुखों के धूल से अपनी आंखें बंद कर लो, वरना कभी खुशी की ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। प्यारे दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगी, गैरों से जब भी मांगो, मांगा सर झुका कर मांगा, और जब कभी वो नज़र आ जाए तो नज़र खुद ब खुद नीची हो जाती है। दो लोगों के सामने ज़िल्लत मिली, शर्मिंदगी मिली, वो अलग, फिर भी उस दौलत के लिए उसके शुक्रगुजार होते हैं हम। लेकिन अपने रब से मांगा तो इज़्ज़त मिली, खुशी मिली, और हम अल्लाह के करीब हो गए और दुनिया के साथ आखिरत भर संवार लिया अपना। हज़रत अली ने फरमाया, जब तुम किसी शख्स को उसकी दौलत की वजह से उसे इज़्ज़त देने लगो तो समझ लेना तुमने अपना ईमान खो दिया। हज़रत अली ने फरमाया,
ایسے شخص کو کبھی بھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے عزت، محبت، فکر اور چاہت ہو۔ حضرت علی کا ارشاد ہے، عقل مند اپنے آپ کو نیچا رکھ کر بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر ذلت اٹھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے وہی تمہارا سچا دوست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے بچوں کو دعا کون دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی جھیل اگر سوکھ بھی جائے تو مٹی سے نمی نہیں جاتی، اسی طرح ماں کے انتقال کے بعد بھی اپنی اولاد کو دعا دیتی رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن موجود ہے۔ دوستو، حضرت علی کی باتیں بہت خوبصورت، بہت موٹیویٹ کرنے والی ہوتی ہیں، اسی لیے اس کو پڑھنے سننے سے زیادہ کوشش کریں کہ سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں، اور ایک بار آمین ضرور لکھ دیا کریں۔